नमस्कार। वेलकम टू वेदअप। वेदअप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 5 है। इससे पिछला वीडियो जो हमारा था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में भी हम ट्रिग्नोमेट्री के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कास की पावर 12 थीटा प्लस इतना इतना। तो याद करिए जो कल का लास्ट क्वेश्चन था पिछली क्लास का, वह भी कुछ सिमिलर इसी प्रकार का था। देखो वह क्वेश्चन था, हमको दिया था कि 2 साइन पावर 6 थीटा प्लस कास की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1। अच्छा, ये इससे पहला वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर 1 दिया था, हमको कास थीटा का मान बताना था। तो हमने बोला इसमें क्या किया, हमने कास को साइन से सब्स्टिट्यूट कर दिया था। तो कुछ इसी प्रकार से हमको यहाँ पे भी करना होगा, राइट। हमको दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कितना दे रखा 1। तो हम कहेंगे यहाँ से निकाल सकते हैं साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कितना हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। या आप यूँ कह लो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा कास की पावर 4 थीटा। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे हमको 12 दिख रहा है, यहाँ पे 10 दिख रहा है, यहाँ पे 8 दिख रहा है और यहाँ पे 6। तो हम इसको क्या पावर की 4 में बनाना चाह रहे हैं। देखो इसको cos 12 थीटा है प्लस 3 cos 10 थीटा है प्लस 3 cos 8 थीटा प्लस cos 6 थीटा माइनस 1 का मान हमको बताना है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखोगे तो अगर हम इसको पावर के 4 में कन्वर्ट कर लें तो इसको क्या लिखेंगे, कास की पावर 4 थीटा का क्यूब प्लस 3, इसको लिख सकते हैं कास 4 थीटा की पावर 2, 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, अभी भी बचा रहेगा तो 1 हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस 3, इसको लिख सकते हैं कास 4 थीटा की पावर क्या का होल स्क्वायर प्लस इसको लिखा जा सकता है कास स्क्वायर थीटा की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे एक चीज़ समझ पा रहे हो इस पूरे नंबर को देखने के बाद, चाहे तो आप कास स्क्वायर जैसे यहाँ पे हमने स्क्वायर करके इस कास स्क्वायर को भी अगर आप चाहो तो ब्रेक कर सकते हो कास स्क्वायर के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे हमने देखो इसको क्यों ब्रेक किया, अगर हम कास की पावर 4 थीटा को ए मान लें और कास स्क्वायर थीटा को अगर हम बी मान लें तो आप देखोगे ये क्या हो जाएगा, ए का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए। ठीक है, बी स्क्वायर ए प्लस, क्योंकि देखो कास पावर 4 थीटा इसको लिख सकते हैं कास की पावर 4 थीटा इंटू कास थीटा। अगर हम इसको पूरा अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, ये कास की पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम प्लस 3 बी स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको क्या, प्लस बी का क्यूब माइनस 1। क्लियर है? ठीक है, और यहाँ पे एक चीज छूट रहा है, यह पावर 8 है ना, तो पावर 8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यानी 4 2 6, यानी इसका भी स्क्वायर होगा ना, 20 स्क्वायर होगा। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि यह क्लियरली क्या है, ए क्यूब प्लस ए प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन गया, राइट। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब डायरेक्ट। तो इसका फायदा हुआ कि हमको कास पावर 4 थीटा के बराबर अगर ए ले लेते हैं और कास स्क्वायर थीटा बराबर बी ले लेते हैं तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला बन गया। अभी हमारे लिए आसान होगा, तो इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और यह कितना हो जाएगा -1। इसको सॉल्व करना है, कॉस की पावर 4 थीटा बराबर कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा, यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने निकाला ना यहाँ ऊपर देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना था कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ का क्यूब अब -1, इसका पूरा मान कितना हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 0। कौन सा आंसर होगा इसमें, पहला। तो यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप एक और किसी मेथड से अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो उसको जरूर ट्राई करना।
ठीक है, तो यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमको दिया कि साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कास क्यूब अल्फा। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता, मान लो ये भी कास स्क्वायर अल्फा होता, तो सीधा हम अल्फा बराबर 5/4 यानी 45 डिग्री रख लेते हैं। 45 डिग्री रख लेते हैं तो दोनों का मान कितना हो जाता? अगर स्क्वायर स्क्वायर होता 1/2 या क्यूब क्यूब भी होता तब भी बराबर हो जाता, तो फिर हम आसानी से इसका मान बोल सकते थे, क्योंकि कास 45 का मान कितना होगा? काट 1, और कास काट का फिर चाहे 1 का पावर 6 हो चाहे 2 हो तो इसका पूरा मान कितना हो जाता? 0 हो जाता। चूँकि यहाँ पे हमको दिया नहीं है, यहाँ पे क्यूब दिया है और यहाँ पे स्क्वायर दिया है, यहाँ पे हम वैल्यू नहीं पुट कर पाएंगे। तो ठीक है, कॉट की पावर 6 अल्फ़ा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, ऐसा करते हैं, इसको हम पहले कास और साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? कास की पावर 6 अल्फ़ा अपान में साइन की पावर 6 अल्फ़ा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखो इसका क्या फ़ायदा हुआ कि कास स्क्वायर अल्फ़ा बराबर हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम लिखना चाहें साइन की फॉर्म में, अगर इसको लिखना चाहें तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ से अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा कास की पावर स्क्वायर कर देंगे तो 6 अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा? साइन की पावर 4 अल्फ़ा। क्लियर है? तो यहाँ पे हो जाएगा साइन की पावर 4 अल्फ़ा, डायरेक्ट लिख दें हम, अपान में कितना नीचे होगा? साइन की पावर 6 अल्फ़ा। अब एक चीज़ समझिए, 4 टाइम से कट जाएगा तो नीचे कितना बचेगा? साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस काट स्क्वायर अल्फ़ा। अब आपको बात को समझ में आई? यह कितना हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। तो यह मान कितना होता? 1 के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहला। तो क्वेश्चन आसान है, आप इसको समझ सकते थे खुद से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया कि कास स्क्वायर थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा बराबर 1। क्या है कि कास स्क्वायर थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा बराबर हमको दे रखा है 1। हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो ठीक है, उसी प्रकार से हम करेंगे कि पहले इसको हम साइन कास में बदलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? कास की पावर 4 थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो यह कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो हम कह सकते हैं कि कास की पावर 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ से कास स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा को, एक कास स्क्वायर थीटा को यहाँ पे भेज दें तो ये कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा, या दोनों तरफ कास स्क्वायर थीटा से भाग दे दें। ये हमको हुआ पहला मिला कंडीशन, ठीक है। दूसरी चीज़ हम इसका क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर लें। ये हो जाएगा कास की पावर 4 थीटा प्लस इक्वल्स टू टेन की पावर 4 थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो हमको बताना टेन स्क्वायर थीटा और टेन पावर 4 थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा हमको मिल गया, टेन की पावर 4 थीटा मिल गया। इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा? कास स्क्वायर थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा। अब हमको इसका मान बताना है, इसके बराबर इतना है, और इसका पहले से वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखा है कितना है? 1। तो पूरे का मान कितना हो गया? 1। तो कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया कि कास की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 2/3। तो हमको बताना है कि 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। तो देखो कास की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, अगर हम इसको चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ए माइनस बी ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा रहे हैं, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बराबर कितना हो जाएगा? 2/3। यह कितना हो गया? 1। तो यहाँ से हमको क्या मिला? कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना गया? 2/3। और इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यह कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया? 2/3। तो यही हमसे पूछा कि इसका मान कितना हो गया? तो 2/3, ठीक है। तो अभी यह भी आसान आसान क्वेश्चन है, पहले इनको करो। और इन यही जो क्वेश्चन है जो हमको क्वेश्चन में, जो एग्जाम में हमको प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू नहीं पुट कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमको पूरा क्या होता है? इसको सॉल्व करना होता है। तो सॉल्व करने के लिए आपको पता होता है, पता होना चाहिए, जब आपकी प्रैक्टिस होगी तभी आप इसको अप्रोच कर पाओगे कैसे इसको क्या किया जाए। और अगर आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, आप वैल्यू से ही सारी क्वेश्चन किए हों और इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होगी, तो यह आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम इसको अप्रोच कैसे करें, हम कैसे स्टार्ट करें, राइट। इस प्रकार के क्वेश्चन जहाँ पे हम वैल्यू पुट करके नहीं कर सकते, जहाँ पे हमको सॉल्व करना पड़ता है, उनकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। वह चाहे अलजेब्रा हुआ चाहे ट्रिग्नोमेट्री, खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप सोच नहीं पाओगे कि हमको कैसे स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो। तो हमसे बताना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा।
देखो इसका मान कितना होगा, ये हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कितना होगा, कास स्क्वायर अल्फा। इसी तरह 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस काट स्क्वायर अल्फा बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस काट स्क्वायर अल्फा बराबर कितना होता है, 1 कोसेक स्क्वायर अल्फा। और सिमिलरली 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर अल्फा होता है। सॉरी यहाँ पे बीटा दिया है, तो ये तो इसका आंसर आ जाएगा 1, सभी नंबर कट जाएंगे। क्यों, देखो ये कास स्क्वायर अल्फा है, ये साइन स्क्वायर अल्फा है, ये हमारा सेक स्क्वायर अल्फा है, यह हो जाएगा सेक स्क्वायर बीटा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कास स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा अपान में कोसेक को नीचे लाएंगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, और यह कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा। और हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 90 डिग्री है, तो इसको हम इंटरचेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यह कास स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा, और इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर अल्फा। ठीक है, या इसको ऊपर वाले को अल्फा इस तरह इसी तरह रहने, नीचे वाले को हम बदल देते हैं, इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, और नीचे साइन स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं कास स्क्वायर बीटा, या कास स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बीटा। भाई अल्फा बीटा हमारा माइनस है, तो अगर हमको दिया हो कास बीटा, तो इसके बराबर क्या होगा, कास अल्फा होगा। क्यों, क्योंकि इसको लिख सकते हैं कास 90 माइनस अल्फा, बीटा को लिख सकते हैं कास 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन अल्फा ही होगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि अगर यह दोनों पेयर 90 होते तो कास अल्फा सेक कोसेक और कॉट टेन के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यानी काट से टेन, टेन से कॉट, सेक से कॉसेक, कॉसेक से सेक, साइन से कॉसेक, कॉसेक से साइन से कॉस, कॉस से साइन हो जाता है, और यह बदल जाते हैं, अल्फा होगा तो बीटा, बीटा होगा तो अल्फा, तो ये नंबर कट जाएगा पूरा। तो कितना मिलेगा हमको, 1 पहला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा प्लस कोसेक इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अगर हम थीटा की जगह वैल्यू मान लो 45 रख लें तो 1 हो जाएगा, ई स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा, और 45 इसमें रख के देख लेते हैं तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा √2 प्लस 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और यह भी कितना हो जाएगा, √2, तो ये हमको मिलेगा कितना, 2√2। कौन सा ऑप्शन हमारा होगा, सेटिस्फाई करेगा। ई बराबर 0 रख देंगे तो यह √2 हो जाएगा, यही होगा हमारा 2√2, 3/2। अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे, यह भी आ जाएगा और यह भी होगा। ठीक है, तो इसमें अगर दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएंगे, लेकिन अगर मुझे इसका आंसर करना पड़ता, मान लो मेरे पास समय नहीं होता, तो मैं जानता हूँ क्या लॉजिक यहाँ पे यूज करता, कि टेन थीटा बराबर 45 रख दिया तो हमने 1 आ गया, तो देखो 1 बराबर कितना, 1 माइनस ई स्क्वायर, तो माइनस ई स्क्वायर बराबर कितना, 0 आ रहा है, जबकि यह गलत है, ई स्क्वायर बराबर 0 ही होगा, लेकिन हम यहाँ पे माइनस ई स्क्वायर बराबर 0 रख के करते तो मेरा कौन सा आंसर होता, 4 होता, और इसमें आंसर भी 4 है। लेकिन ठीक है, हम इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं, क्योंकि यह कोई तरीका नहीं हो सकता है कभी इस तरह से दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो आप यही लगा दो और वो गलत हो जाए, तो मैं ऐसा नहीं कब बताऊंगा कि कोई आप जो गलत हो जाए आपका। देखो इसको करने का तरीका तब यह होगा कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 माइनस ई स्क्वायर दिया, और हमको पूछ रहा है सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा है ना, इसको स्क्वायर थीटा और इंटू एक साइन को ब्रेक कर लो, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा में। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो अभी इससे कॉमन हो जाएगा दोनों में से, और यह आप सोच रहे हो कि यह आप कैसे कर रहे हो, सोच रहे हो, तो यह आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे एक कोसेक है तो एक साइन से कटेगा, एक सेक है, सेक कॉमन होगा तो यहाँ पे टेन स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो एक कॉमन बन जाएगा। तो ये जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी और जितने आपके फार्मूले याद होंगे, जितना आपका रिएक्शन टाइम तेज होगा, उतनी जल्दी से आप ये चीज़ गेस कर पाओगे। तो साइन कोसेक 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा और ये सेक हो जाएगा, तो सेक थीटा कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस कितना हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, सॉरी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा को अगर हम चाहें तो, अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को चाहें तो हम सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, तो यह सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, तो हमको कोई फायदा नहीं होगा, हमको इस फॉर्म में बनाना है, राइट। तो सेक थीटा को ही ऐसा करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ 1 प्लस नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 रूट आ जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस ई स्क्वायर। तो इसी तरह यहाँ पे, यानी अगर हम इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2, और यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे पावर 1 है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के पावर कितना हो जाएगा, 3/2। अब इसको ब्रेक करेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो, अब हम कुछ इस तरह से, कौन सा ऑप्शन हो गया, 4। ठीक है, हमने इसको क्या किया कि देखो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा भी रहने देते हैं, प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। भाई सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा बराबर कितना होगा, √ में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो उसी को लिखते हैं 1/2, और यहाँ पे +1, तो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/2। कौन सा ऑप्शन होगा, 4th होगा। आगे देखते हैं। और अगर यहाँ पे अगर हम मान लो कुछ और मान रखते हैं, थीटा की जगह 45 की जगह अगर मान लो हम इसको 0 ले लेते हैं, 90 तो ले नहीं सकते क्योंकि फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, काश में आएगा नीचे तो 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं मान लो, तो यह 0 हो जाएगा, तो ई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे भी 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, तो ये फिर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे पावर कितना होगा। ठीक है, तो यानी हमको इस तरह से करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप थोड़ा सा अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप समझ जाओगे, मतलब थोड़ा बहुत साल इसको कर लोगे इस तरह से तो आप गेस कर लोगे। लेकिन जब इतना साल कर लोगे तो आपको वैल्यू पुट करने से अच्छा है कि आप पूरा टोटल क्या करो, सॉल्व कर लो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है यह। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जो हमारा वैल्यू पुट वाला मेथड है वह फुल प्रूफ मेथड नहीं, मतलब आप हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते, उसकी लिमिटेशन है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेशन है। लेकिन एसएससी में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे थीटा का रेंज दिया है, इस प्रकार बहुत रेंज कम दिया जाता है, या रेंज दिया भी जाता है तो वहाँ पे हमारा वैल्यू सेटिस्फाई कर जाता है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके बड़ा एडवांटेज होता है। लेकिन अदर एग्जाम्स में जैसे जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं, वहाँ पे आपको लिमिटेशन दी जाती है, तो वहाँ पे आप वैल्यू पुट नहीं कर पाते हो इस तरह से। तो इसलिए आपको बेसिक तरीका, मतलब जो इसको प्रॉपर सॉल्व करने का मेथड आना चाहिए, इसकी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो जैसे यही क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, तुमसे पूछ रहा है cos पावर 4 थीटा माइनस sin स्क्वायर पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा। तो ये तो आसान है, इसको चाहो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, a + b a - b के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। तो एक क्या हो जाएगा, जो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, दूसरा बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू कितना दे रखी है, 1। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मान कितना आ जाएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का मान आएगा 1/3। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। 2 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 7/3, देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान बताना है। हमको दिया है 2 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर में 7/3। हमसे पूछा जा रहा है बताओ tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो बताओ भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे बस जस्ट उल्टा कर दिया गया, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो इसमें तो इसका कोई मतलब ही नहीं है भाई। हम जानते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। बस यहाँ से जस्ट रिवर्स कर दिया गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यह तो एक प्रॉपर्टी है छोटी सी। ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin पावर 4 थीटा अपॉन में 2 cos की पावर 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज, यानी इसका मान बताना क्या होगा। कैसे करेंगे बताइए। वैल्यू पुट कर दें हम, थीटा बराबर 0 ले लें। तो अगर हम थीटा बराबर 0 कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा, 2 - 1, और ऊपर 0 0 हो जाएगा, तो यह पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। यहाँ पे मिलेगा 1, तो इसका मान कितना आएगा, 1। ठीक है, और इसको अगर हम बेसिक से भी करके देख लेते हैं, तो बेसिक से भी अगर आप सीखना चाहते हो तो देख लो। बेसिक से हम कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम दोनों से कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, 1 - 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से नीचे देखो 2 टाइम्स, यानी इसमें से cos की स्क्वायर थीटा ले लें तो यह कितना मिलेगा, 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा -1। तो यह तो दोनों कट जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर इसको इंटरचेंज कर लो, या तो साइन को cos में या cos में साइन को बना लो, तो 2 टाइम्स अगर साइन को cos में बदल लें तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यह कितना मिलेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -2 और यहाँ +1, तो यह -1 आ जाएगा। तो देख रहे हो यह कितना किसके बराबर है, ये एक्चुअली 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के ही बराबर होता है। ठीक है, इसको डायरेक्ट इंटरचेंज करना जानना चाहिए। तो यह कट जाएगा, तो यह मिलेगा कितना, tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होती है, 1। तो आसान था क्वेश्चन। अब वैल्यू पुट करके करोगे तो बिल्कुल आसान है, थीटा बराबर 0 ले लो।
आगे बढ़ते हैं। 90 मत लेना, क्योंकि 90 ले लोगे तो यह जीरो, फिर जीरो के बाद ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यह नहीं लेना हमको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, या इससे सिमिलर मिलता जुलता क्वेश्चन हुआ था। कौन सा क्वेश्चन था कल जो हमने किया था, एक सेकंड रुकना। ठीक है, वह क्वेश्चन दूसरा है, मतलब ऐसा ही मिलता है। मुझे याद आ गया कि हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया। क्वेश्चन ऐसा ही था, मिलता जुलता है, बाकी यह क्वेश्चन नहीं था। तो देखो इसको भी सॉल्व करेंगे। cos x बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो अभी क्वेश्चन हमने पीछे किया था। देखो अब इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आगे देखते हैं। हमको एक्सप्रेशन जो लिखा है उसको पहले पूरा लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर साइन की पावर 12x प्लस 3 टाइम्स साइन की पावर 10x प्लस 3 टाइम्स साइन की पावर 8x प्लस साइन की पावर 6x माइनस 1 का मान हमको बताना है, ठीक है। तो अभी एक पीछे क्वेश्चन इस प्रकार से आया था, तो हमने क्या किया था, उसमें क्यूब का फॉर्म बनाया था। तो इसमें भी प्रयास करते हैं कि क्या कुछ उस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो इसको भी अगर हम लिखें कि साइन की पावर, अगर हम इसका स्क्वायर कर लें तो यह कितना हो जाएगा, कास की स्क्वायर एक्स बराबर साइन की पावर 4x। और देखो यह तो क्या है कि यह जैसे यह क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है, ठीक है, तो मुझे पता है कि इसमें हमको क्यूब करना है। जैसे आप अगर आप कर रहे हो तो आप कैसे सोचोगे कि हमको क्यूब करना है कि नहीं करना है। देखो ये मुझे बता देना आसान है, लेकिन आपको सोचना मुश्किल है, क्योंकि आपने कभी किया नहीं है। तो सबसे पहले क्या है कि इसको आप जैसे ओरली सोच लो कि अगर पावर 4 होगा तो क्यूब होगा, और यहाँ से हम करेंगे तो यहाँ पे अगर हम 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो यानी एक साइन स्क्वायर बन जाएगा और एक टर्म बनेगा साइन की पावर 4। ये आप ऐसा सोचते रहो मन में, ठीक है। अगर इसको हम ए ले लें, इसको बी ले लें, इसका क्यूब बन रहा है, इसका ए बन रहा है, तो एक टर्म बनना चाहिए 3a² b, तो 3 टाइम्स साइन स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा, तो पावर 4 होगा, और इंटू बी साइन स्क्वायर एक्स, तो यही होगा ना। 4 की पावर 2 8, 8 2 10 हो जाएगा। और दूसरा होना चाहिए 2 3 साइन बी स्क्वायर, तो इसका पावर 4 कितना होगा, साइन पावर 4 इंटू ए, तो साइन की पावर 4, तो यह कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यानी यह परफेक्टली बन रहा है। तो यह क्या बन रहा है, साइन की पावर 4 एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का क्या है, क्यूब बन रहा है, ठीक है। यह आपको खुद ओरल सोचना है, मतलब मेंटल सोचना, सॉरी, आपको यह अपने दिमाग में सोच लेना पहले, तभी आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप सोच लोगे, जब आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है इस दिशा में सही हम बढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, तभी आगे बढ़ो। ऐसा क्यों करना, क्योंकि हमको पता है कि देखो साइन की पावर 4 थीटा जब बनेगा, साइन की पावर 4x होगा, तो उसका मान एक्चुअल में कितना हो रहा है, वह कास एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे जब हम कास स्क्वायर एक्स रख देंगे प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स होगा, तो इस पूरे फंक्शन का क्या मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 माइनस 1 बाहर है, तो पूरा एक्सप्रेशन का मान कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप सोचोगे तब देखो आपके लिए आसान होगा। और वही मैं बार बार बोलूँगा कि जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी तभी यह चीज़ें आपको सोचने की आदत पड़ेगी। तो केवल प्रैक्टिस ही मूल मंत्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमको दिया कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 7। तो पूछ रहा है कि, और यहाँ पे हमको थीटा का रेंज दिया 0 से 90 के बीच में। तो हमसे पूछा जाए द वैल्यू ऑफ थीटा। देखो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7 दिया है। और एक चीज़ हमको पता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो ऐसा करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना मिल जाएगा, 4। भाई 7 1 8, 8 में से 2 डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। तो सेक थीटा बराबर कितना आ गया, 2। तो 2 किसका मान होता है, थीटा बराबर 60 डिग्री का। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि साइन अल्फा प्लस कोसेक अल्फा का होल स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा का होल स्क्वायर बराबर के प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा, देन वैल्यू ऑफ के का मान बताना है, ठीक है। हमको दिया है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के साइन अल्फा प्लस कोसेक अल्फा का होल स्क्वायर। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा, और ये प्लस 2 टाइम्स साइन अल्फा इंटू कासोक अल्फा, तो यह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ से करेंगे तो ये कास स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा
प्लस 2 टाइम्स फिर वही कॉस और सेक मिलके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर में कितना होगा के प्लस यहाँ पे कितना मिला टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब देखो, अब आपको समझ में आना चाहिए कि हम स्क्वायर यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मैंने ये आपको मान लो बताया नहीं, यहाँ पे यह आपको समझ में आना चाहिए कि देखो कोसेक को हम जानते हैं कि इसको कॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं और इस सेक को हम लिख सकते हैं टेन के फॉर्म में। तो यहाँ से जो टेन वाला कॉट वाला यह टर्म डिलीट हो जाएगा, सॉरी कट जाएगा, और यहाँ पे जो साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा वाला टर्म है ये दोनों मिलके कितना बना देंगे 1 बना देंगे। तो यानी हम कहेंगे कि जो हमारे पास जो साइन और कॉस यानी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे वे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हमको के का मान मिल जाएगा, क्योंकि हमको पता है के का मान क्या 1 2 3 4 इस तरह से आ रहा है, ना यहाँ पे साइन है ना कॉस है ना कुछ है। तो हमको क्या करना होगा, इनको हटाना होगा। तो इनको हटाने के लिए जो भी हम कर सकते हैं उसको करेंगे। यह मतलब आपका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि हमने ऑप्शन में देखा, ऑप्शन में हमारे पास कोई साइन कॉस में इस टर्म में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि हमको इसको पहले एलिमिनेट करना है, इनको हटा देना है। तो इनको हटाने के लिए हम कैसे क्या कर सकते हैं, किस तरह से नंबर इनको अरेंज करें, क्या करें, स्क्वायर करें, क्यूब करें, ऐड करें, कुछ भी करें। तो इस तरह अगर जब आपको थॉट प्रोसेस होगा तो हम क्या तब आप हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो हमने बोला यह मिल के साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा मिल के बना देंगे 1, और कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर कितना होता है कॉट स्क्वायर अल्फा। तो इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1। क्लियर है, आगे देखेंगे प्लस 2 प्लस यह टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बराबर के प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। अब देखो यह चीज़ें क्या है मुझे समझाना पड़ रहा है और आपको यह करना पड़ता है ना, तो आप इस बार बार लिखना मत, इसको डायरेक्ट अपने वो करते रहो मेंटल में कि हम यहाँ से 10 10 कट जाएगा, काट कट जाएगा। तो के का मान कितना आ जाएगा 2 2 4 2 6। तो कौन सा ऑप्शन होगा 2 2 4, अच्छा 3 7, कौन सा होगा 7 दूसरा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ें। हमको दिया कि x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा बराबर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा अपान में ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान में बी स्क्वायर 1 प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमको बतानी है, क्या होगा। ठीक है, एक्स माइनस कॉस थीटा वाई माइनस साइन थीटा बराबर हमको दिया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या जानकारी दिया हमको, और हमको बोला है कि एंड इतना बराबर देन करेक्ट रिलेशन इज। अच्छा, एक रिलेशन बताना कि इसमें से एक्स वाई और ए बी के बीच में क्या रिलेशन है। दूसरा इक्वेशन हमको दिया कॉस स्क्वायर थीटा अपान में ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान में बी स्क्वायर बराबर 1 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एक छोटी सी चीज़ होती है जो हमने आपको, यानी आप जब पढ़ोगे जैसे इस तरह से अगर कभी फॉर्म बनता है कि मान लो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर हमको दे रखा है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप समझ जाइए कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर रहा है। देखो अगर हम मान लेते हैं इसको ए मान लें इसको बी मान लें तो यह क्या हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर ए बटा में इतना लिखेंगे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर हम यहाँ लिखें तो यह कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यानी हम इसको अगर हम नीचे भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी रूट ए स्क्वायर तो यह हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस ये कितना हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि बी बटा में इतना का मान कितना हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। राइट, तो ये जो हमको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, इसका मान मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को छोटी सी प्रॉपर्टी को हम इसको यूज कर सकते हैं कि देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे देखा एक्स है वाई है और इस फिर बराबर में कितना दिया रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हमको समझ में आ गया कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो देखो हम बोल सकते हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हम मान लो बनाते हैं इस तरह से, और हमको अब यह यहाँ पे सोचना कि क्या हमको यहाँ पे एक्स लें, ठीक है, या यहाँ पे वाई लें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भी ले सकते हैं। लेकिन हमको देखो यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, तो यानी बेसिकली हम एक्स की जगह क्या करेंगे, एक्स को यहाँ पे रखेंगे, वाई को यहाँ पे रखेंगे। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, और साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो अगर ये थीटा रखेंगे तो यह हो जाएगा कितना परपेंडिकुलर, और यह कितना हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स अपान में, सॉरी यहाँ पे अगर इसको हम वाई लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे एक्स लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा एक्स अपान में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस यह कितना हो जाएगा कॉस थीटा, यह माइनस है, माइनस को हम हटा देते हैं, या ठीक रहने देते हैं, वाई अपान में कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में कितना साइन थीटा बराबर कितना हो गया 1। तो यह कितना किसके बराबर होगा कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, यह किसके बराबर हो जाएगा साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम इस वैल्यू को पुट कर दें इसमें तो बताओ कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से कहोगे कॉस थीटा बराबर आ जाएगा आपका, देखो एक चीज़ और ध्यान देना इसमें, यहाँ पे हम इसको माइनस नहीं ले सकते, इसको हम प्लस लेंगे, यहाँ पे यह हो जाएगा हमारा माइनस। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो इसको माइनस लेंगे हम, ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये इसको भी समझिए। स्क्वायर अगर कर देंगे तब भी ये वैल्यू कितना आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्यों, क्योंकि देखो इसके बराबर अगर हम इधर लाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसको सेटिस्फाई कराने के लिए कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यह प्लस यह हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। तो यह अब हो जाके सेटिस्फाई हुआ 1 बराबर कितना हुआ 1। ठीक है, अगर मान लो हम यहाँ पे ले लेते तो यह माइनस हो जाता, तो यानी हमारी वैल्यू आ जाती कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या यह सेटिस्फाई होता, नहीं होता, तो इसलिए हमको इसको प्लस बनाना पड़ेगा, तो हम माइनस नहीं रख सकते। तो प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, बस माइनस इधर कर देंगे, माइनस वाई की जगह पे कर देंगे, और ये वाई यहाँ पे रख देंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, हमारा तब भी हाइपोटेनस कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चूँकि अगर इसको हम अगर आपको हम कोऑर्डिनेट ग्राफ पे ड्रा करके दिखाएं तो यह इस तरह से हमारा एक्स एक्स होगा, तो वाई इधर नीचे होगा कुछ, या वाई माइनस हमारी वैल्यू हो गई नेगेटिव। तो इसका होने का बस इतना ही मतलब है, तो इसमें कोई हमारा आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम यहाँ से बोलेंगे कॉस थीटा की वैल्यू हमारी कितना आ गई इतना, और साइन थीटा की वैल्यू कितना हो गई, यह हो गया माइनस वाई बाई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब इसी की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं, हमको दिया कि एक्स साइन कॉस स्क्वायर थीटा अपान में ए स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम रख देते हैं एक्स स्क्वायर अपान में स्क्वायर करेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे के बटा कितना ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यह माइनस वाई, तो माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट हट जाएगा, और इसके नीचे कितना बटे में वाई है, और इसके पूरे बरा इक्वल दिया हमको कितना, इक्वल में दिया 1 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह कट जाएगा, तो हमको मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपान में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान में ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1। कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा, एक्स स्क्वायर अपान में ए वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर बराबर 1। तो ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक छोटा सा बस यही कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था, कि इसको मैं एक बार और फिर से आपको समझा देता हूँ, क्योंकि इसकी चर्चा हमने कभी कॉन्सेप्ट में नहीं किया था। देखो अगर हमको इस तरह से लिखा हो कि ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा, और यहाँ पे जो वैल्यू सी दिया हो, अगर वह सी का मान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तो आप समझ लेना कि डेफिनेटली यह क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है। जैसे अगर हम बोले यहाँ पे 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 5 दिया है, तो आप समझ लीजिए कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, जिसमें यह परपेंडिकुलर हमारा 3 है, बेस हमारा 4 है, और यह हाइपोटेन्यूज 5 है। क्यों, देखिए अगर हम यहाँ यह एंगल हमारा थीटा हो गया, तो साइन थीटा बराबर कितना होगा 3/4, 3 में 5, 5 से दोनों तरफ भाग दे दो, यह 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 1। तो 3/5 कितना हुआ, 3/5 का मतलब हो गया साइन थीटा, तो यह कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 4/5 कितना हो गया कॉस थीटा, तो यह कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इसके बराबर 1 हमको दिया है, तो यानी हमारा क्या सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यह छोटी सी एक अगर आप इसको याद कर लीजिए कि आपको जब भी इस प्रकार का एक्सप्रेशन दिखे तो आप समझ लीजिए कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बोलूँगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम इसमें एक आपको चीज़ नई सीखने को मिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 cos थीटा प्लस 12 साइन थीटा बराबर 13, तो थीटा का रेंज हमको दिया 0 से 90, देन साइन थीटा की वैल्यू बताने। तो देखो जो सिमिलर कॉन्सेप्ट अभी हमने पीछे डिस्कस किया, लकीली उस पर एक क्वेश्चन आ गया, तो अब इससे क्या होगा कि अब हमको इस और अच्छी समझ हो जाएगी। देखो ये हमको क्या दिया कि 5 cos थीटा प्लस 12 साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है 3, तो हमको 13, हमको बताया कि 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, या 25 144 169। ठीक है, 25 144 169 जाएगा तो 13 हो जाएगा, तो यह हमको पता चल गया हाइपोटेन्यूज है। तो इसको हम लिखेंगे 5/13, यह हो जाएगा कॉस थीटा
प्लस 12/13, यह हो गया हमारा कितना साइन थीटा बराबर में कितना 1। तो देखो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए हम कहेंगे कि इसका मान कितना हो सकता है, यह होगा हमारा कितना कॉस थीटा, और यह कितना होगा, यह होगा हमारा साइन थीटा। अब बताओ इसका एडवांटेज क्या हुआ, जब इसको cos थीटा रखेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा, और इसको sin थीटा रखेंगे तो ये sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यानी ये हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप एक ट्रायंगल में देखना चाहते हो कि यह राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो यह हो गया परपेंडिकुलर, यह हो गया बेस, और यह हो गया हाइपोटेनियस। तो cos थीटा बराबर कितना होगा 5/13, sin थीटा बराबर कितना हो गया 12/13। ठीक है, तो हमसे पूछा यहाँ पे sin थीटा का मान पूछा तो कितना हो जाएगा 12/13। तो यानी अब इस तरह से जब भी कभी प्रॉब्लम आए तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप समझ गए कि इसमें क्या तरीका होना चाहिए इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 38 डिग्री, 52 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 10, 45 डिग्री का मान बताना है। तो ये 38 है या 52 है, यानी इन दोनों का सम कितना हो गया 90। तो इसको लिख लो cos स्क्वायर 52 प्लस साइन स्क्वायर 52 बराबर 1, या इसको लिख लो साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 30 का मान कितना होगा 1/4 माइनस टेन स्क्वायर 45 का मान हो गया 1, तो कितना हो जाएगा, इसका मान आ गया 1/4। कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेक 4 थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस 20, देन थीटा इज इक्वल टू, थीटा का मान हमको बताना है। हमको दिया सेक 4 थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस 20 डिग्री। क्या ऐसा मान रखें कि दोनों का मान बराबर हो जाए। ठीक है, अगर हम क्या ऐसा कुछ वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, जैसे अगर हम ऑप्शन से लें तो 20 रख देंगे तो ये 80 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 80 और 60 का मान तो बराबर नहीं होगा कास का। 14 रख देंगे तब भी नहीं होगा, 18 72 हो जाएगा, अगर 22 रखेंगे तो 88, यानी हम 88 का मान तो हमको पता नहीं है। तो ठीक है, यानी हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके इस तरह से कोई मान नहीं बना पाएंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, इसको सेक को कोसेक में बदल दो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 4 थीटा। ठीक है, अगर जैसे हमारे पास मान लो कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा, अगर इसको हमको साइन को सेक थीटा में लिखना है तो क्या लिखते हैं, सेक 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि जब सेक को कोसेक में बदल, ये इसको जब सॉल्व करोगे तो यह कितना हो जाएगा, सेक कोसेक में बदल चला जाएगा, और ये थीटा हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो सभी पॉजिटिव होंगे। तो इस बार मतलब बार बार आपको इतना नहीं सोचना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि सेक कॉस का कन्वर्जन होगा, नहीं, बस आपको बेसिकली इतना सोचना है कि थीटा प्लस अगर बीटा बराबर 90 डिग्री है तो बस ये समझ लो कि यह इनका कन्वर्जन कर सकते हैं। तो एक एंगल यहाँ पे थीटा, दूसरा 90 माइनस थीटा, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो हम इनको डायरेक्ट कन्वर्जन आपको करना आना चाहिए। ठीक है, यह सब नहीं करना कि हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये जब हम शुरुआत करते हैं तब सीखते हैं, बाकी उसके बाद हमको यह चीज़ें स्वतः आनी चाहिए। यहाँ बराबर कितना हो गया कोसेक थीटा प्लस 20 डिग्री, तो दोनों से कोसेक हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 4 थीटा, और यहाँ पे कितना थीटा प्लस 20 डिग्री। तो थीटा को इधर लेते आओ, 20 को इधर लेते आओ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 थीटा, ये इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 110। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 22 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। आगे देखते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 24, साइन स्क्वायर 66। तो आप देखो ये साइन को चाहे 66 और 24 या 100 हो जाएगा, तो इसको 66 बना लो, कॉस स्क्वायर 66 और साइन स्क्वायर 66, तो इसका मान 1 हो गया। इसी तरह अगर यह इसको भी चाहो तो आप साइन स्क्वायर 66 कर लो, या इसको साइन स्क्वायर, इसको चाहो तो साइन स्क्वायर 24 कर लो, तो इसका भी मान कितना आ गया 1 आ गया। और यहाँ पे 61 और 61 और 29, तो पहले एक किसी को बदल लो, देखो आराम आराम से पहले बता देते हैं। हमने बोला इसको साइन स्क्वायर 24 है, इसको ऐसा ही रहने दो, साइन स्क्वायर 64 को इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 24। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम कितना हो गया 90 डिग्री। इसी तरह कॉस स्क्वायर 24 प्लस इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 24, तो ये ऊपर 1 नीचे 1, तो यह हो जाएगा 1। आगे देखते हैं, साइन स्क्वायर 61 है ना, इसको ऐसे रहने दो, कॉस स्क्वायर 61 है, और इस साइन स्क्वायर, अच्छा इस साइन 29 स्क्वायर नहीं है, 29 स्क्वायर होता तो फिर भी काम फिर बन जाता, फिर एक हमारा बन जाता, यानी इन दोनों का मिला के पेयर। ठीक है, देखो अब कैसे करते करेंगे इसके आगे, तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो
ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1, नीचे 1 प्लस ये साइन स्क्वायर 61। लेकिन अगर यहाँ पे अगर भी स्क्वायर तरह से फॉर्म में बनता तब तो हम इसको सॉल्व कर पाते ना। अब इसके बाद हमको मान ही नहीं याद है, फिर क्या हमको 61 और 29 का मान निकालना पड़ेगा। और इसका मान भी हम नहीं निकाल पाएंगे, क्यों? क्योंकि 90 माइनस 29 करेंगे तो 29 का मान हमको नहीं पता है कि क्या वैल्यू होती है। तो यहाँ पे अगर यह स्क्वायर होता तो काम बन जाता, यानी मल्टीप्लिकेशन होता तो हो जाता। अच्छा देखो, है तो सही है, हम ही गलत लिखे हैं। यहाँ पे यह एक दूसरे से मतलब गुणा है। तो अब देखो ये तो आसान हो जाएगा। अब इसको चाहे तो आप 61 में बदल लो या 29 में बदल लो, ठीक है। तो चलो इसको cos 61 है और इसको बदल देते हैं, यह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 61। अब तो ये आसान हो गया, देखो ये हो जाएगा 1 प्लस ये साइन स्क्वायर 61 हो जाएगा और ये cos स्क्वायर 61 हो जाएगा। तो ये भी मिलकर कितना हो जाएगा 112। तो पूरा आंसर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, वही मुझे भी समझ में आ रहा था कि यहाँ पे अगर यह नहीं बनेगा तो क्या होगा, इस तरह से हम फिर इसका मान नहीं निकाल पाएंगे। और जबकि आंसर में देखने पे क्या है, यह बिल्कुल नंबर एग्जैक्ट नंबर आ रहे हैं। आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक इतना, सेक इतना, tan और कोसेक इतना। ठीक है, लिख लेते हैं सभी। पहले एक कोसेक 65 प्लस थीटा माइनस सेक 25 माइनस थीटा। अब यह आपको देखो समझ में आना चाहिए, 25 है यहाँ 60 है, 90 बनेगा, 90 माइनस करेंगे तो 90 माइनस अगर करेंगे 25 65 प्लस थीटा तो यह बन जाएगा। देखो आगे करते हैं पहले इसको, tan स्क्वायर 20 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 70 डिग्री। यानी अब बात आएगी हमको, देखो ऑप्शन हमने देखा तो 0 आ रहा, 1 आ रहा, 2 आ रहा, -1 आ रहा है। यानी इस तरह से यह कुछ एग्जैक्ट बनेगा या कुछ कट जाएगा, यानी हमको आंसर मिलेगा। क्योंकि 65 25 का मान निकालना आसान नहीं है। तो कैसे करेंगे देखो, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये नंबर कट जाएंगे सभी। देखो ये 65 प्लस थीटा है और 25 प्लस थीटा मिला के कितना हो जाएगा, थीटा थीटा कट जाएगा, 90 डिग्री बन रहा है। यानी ए प्लस बी का अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 90। तो इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी आप कहोगे ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 0। इसी तरह ये tan स्क्वायर 20 यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 70 डिग्री है। अच्छा ये नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो कोसेक को अगर हम चाहें तो यह कोसेक है ना, तो इसको हम क्या करते हैं सेक में बदल देते हैं, tan स्क्वायर 20। यह कितना हो जाएगा देखो, tan स्क्वायर 20 डिग्री और यह कोसेक को बदलेंगे सेक में तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर 20 डिग्री। तो यह कितना हो गया tan स्क्वायर अल्फा माइनस कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा कितना होता है -1 होता है। तो यह वैल्यू कितना हो जाएगा -1 और यहाँ से हमको मिला कितना 0। भाई इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, सेक 25 माइनस थीटा और यह माइनस है तो कट जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर कितना गया -1। ठीक है, यह हमारे इस फॉर्म पे है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर 90 है तो देखो इस तरह से अगर दिया हो ना तो आपको तुरंत लिखना आना चाहिए कि अगर हमको सेक बराबर मान लो 65 प्लस थीटा दिया है तो कॉसेक बराबर कितना होगा 90 माइनस, ठीक है 90 माइनस कितना हो जाएगा 25 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 65 प्लस थीटा बन जाएगा और बाहर आ जाएगा सेक। तो ये बाहर ये मतलब इस तरह से नहीं सोचना, बस यह आपको डायरेक्ट लिखने आना चाहिए कि अगर हमको साइन 30 दिया है तो इसको बोल सके हम cos 60, tan 70 दिया है, tan 70 दिया है तो बोल दो cos 20। ठीक है, डायरेक्ट बोलो। दोनों का क्या होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो 90 डिग्री बन रहे हैं तो उनको बस इंटरचेंज कर लो, साइन का cos, cos का साइन, tan का कॉट, कॉट का सेक, कॉट का tan, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन दिया कि द वैल्यू ऑफ cos 9 81। अब देखो यहाँ पे देखते ही आपको पता चल गया इसको हम साइन 81 लिखते हैं या इसको लिखते हैं cos 9। 81 और 9 कितना हो गया सम 90। उसी तरह देखो यहाँ पे 90 बन जाएगा तो इसको हम अब डायरेक्ट लिखते हैं, यह हो जाएगा हमारा कितना साइन 90 में अगर हम बदल दें 81 में बदल दें सबको तो ऊपर कितना हो जाएगा साइन 81, साइन 81 तो यह कितना हो जाएगा 2 टाइम्स साइन 81। और यहाँ से भी अगर हम देखो 2 टाइम्स साइन 81 और इसको अगर हम लिखें, इसको भी 81 में अगर हम चाहें तो बदल दें तो यह इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 81। तो यह कितना हो जाएगा 2 टाइम्स कोसेक 81। अच्छा ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे साइन है यहाँ पे कोसेक है तो यह कट जाएगा। तो अल्टीमेटली हमको मिला कितना ऊपर 4। इसी तरह नीचे देखो साइन 56 सेक 34, सेक 34 को क्या लिख सकते हैं हम, देखो साइन 56 है ना, साइन 56 है सेक, इसको सेक को लिख सकते हैं कोसेक कितना 56, 34 और 56 मिलकर कितना हो जाएगा 90 प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कोसेक है ना
तो कोसेक को हम लिख सकते हैं कितना, कोसेक को अगर हम लिखना चाहें इसको हम लिख दें सेक के फॉर्म में बना दें, तो इसको सेक के फॉर्म में बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा सेक 25 डिग्री। तो देखो ये सेक से कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, साइन कोसेक कट जाएगा, तो 4 में कितना मिला 2, तो इसका आंसर कितना आ गया फाइनली 2। तो यानी यहाँ पे बस आपको कन्वर्जन तेजी से आना चाहिए कि जैसे अगर हमारा दिखा साइन 56 है तो हम तुरंत बोल देंगे काश कितना, इसका 90 बस वाला पेयर, तो ये कितना होगा 34। हमको दिखा कि साइन 81 तो इसका पेयर कितना होगा 9 और यह कितना हो जाएगा काश हो जाएगा। हमको दिखा कॉसेक 25 डिग्री तो इसका तुरंत कन्वर्जन आने से और यह 25 का कितना हो जाएगा 65, इन दोनों को मिला के 90 होना चाहिए। ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और इन पे खूब प्रैक्टिस करिए, इन प्रकार के इस प्रकार के क्वेश्चन पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि द वैल्यू ऑफ tan 29 डिग्री प्लस cot 61 कोसेक स्क्वायर 61 प्लस cot स्क्वायर 54 माइनस सेक स्क्वायर 36 बराबर प्लस साइन स्क्वायर 1 3 5 कहाँ तक 89 तक, इसका मान बताना है। तो यहाँ पे देखने के बाद तो आपको समझ में आ रहा है कि ये 29 है, तो इसको अगर हम cot में बदल देंगे ये कितना हो जाएगा cot 61 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा cot स्क्वायर 61 माइनस कोसेक स्क्वायर 61, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी -1 प्लस, ठीक है, cot स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है -1। इसी देखो ये cot स्क्वायर 54 है ना और ये सेक स्क्वायर 36, अगर इसको हम टाइम में बदल दें तो ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर 36 माइनस सेक स्क्वायर 36, यह वैल्यू कितना हो जाएगी -1 प्लस। अब उसके बाद देखो इसको सॉल्व करना है, सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 3 5 से लेके 89 तक, इसका मान हमको बताना है, यानी -2 प्लस। अब इसका मान बताना है। इसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे इसमें क्या है कि एक हमको सीरीज का है कि आपको बताना, देखो जिनको पता होगा वो उनके लिए बहुत आसान है। जैसे एक नंबर लिखा है, मान लो 1 3 ऑड नंबर है, मान लो 5 7 और कहाँ तक 89 तक है। हमको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, कितने टर्म्स होंगे। तो इसको कैसे बताते हो आप कि Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह हमारा फार्मूला होता है AP का। चूँकि यह क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो Tn टर्म से कितना है 89, पहला टर्म से कितना 1, n कितना यही हमको ज्ञात करना है और इसमें गैप कितना है 2 का। तो सॉल्व कर लो, यह कितना हो जाएगा n माइनस 1, तो n इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 90। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया इसमें 90। ठीक है, सॉरी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होंगे 45, n यहाँ पे 2n होगा ना, n बराबर कितना हो जाएगा 45। नंबर ऑफ टर्म्स 90 कब होता है, जब 1 2 3 4 5 6 7 यानी 2 2 का गैप नहीं होता, 2 का गैप हो रहा है इसलिए क्या हो रहा है 90 हो रहा है। अब इसमें हम अगर हम आपसे बात करें कि कितना पेयर बनेगा, इसमें कितने पेयर होंगे, यानी अगर 2 2 नंबर का जोड़ के बनाया जाए तो बताओ भाई पूरे 45 नंबर्स हैं, इसमें कितने पेयर बनेंगे। इसमें कहोगे 44 का तो पेयर बनेगा, 44 का पेयर बनेगा तो कितना बनेगा 22 बनेगा, और एक नंबर छूट जाएगा 45वां, क्योंकि इसके लिए कोई नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर 1 3 5 7 अगर 4 नंबर होते तो हमको पता है कि 2 का पेयर बन जाता है, 1 2 का यह पेयर बन जाएगा, 1 2 का या चाहे कोई भी 2 2 का पेयर बन जाएगा। लेकिन एक नंबर मान लो अगर और हो जाता है इसमें, मान लो इसके बाद ना हो, इसका पेयर किसके साथ बनाओगे भाई, एक साथ में 2 ही नंबर लेंगे ना, तो हमको एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, ये छूट जाएगा। तो अगर इतना आपको समझ में आ गया कि इसमें एक 22 पेयर बनेगा और एक नंबर छूट जाएगा, यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो देखो अब जो ये क्वेश्चन है अब इसको समझना ध्यान से कि इसमें क्या हो रहा है, इसका यूज क्या है। देखो ये हमको दिया कि साइन स्क्वायर डिग्री 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 5, ठीक है, और डॉट 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 यहाँ तक दिया हुआ है। अब यह 89 है ना, इसके पहले के 2 3 नंबर हम लिख लेते हैं। इसके पहले 2 नंबर कितना रहा होगा, साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर यानी ऑड नंबर है 87 प्लस साइन स्क्वायर 89। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या है एक्चुअली कि ये साइन स्क्वायर ए है 1 है, और इसको अगर हम बदलेंगे तो ये इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस इसको कितना लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 3 डिग्री, इसको कितना लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए यह 1 वाला जो पार्ट है, यहाँ पे 1 वाला पार्ट है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यह मिलकर 1 हो जाएगा।
साइन स्क्वायर 3 प्लस कास स्क्वायर 3 यह 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 5 कास स्क्वायर 5 ये मिलके 1 हो जाएगा। इस तरह से सभी टर्म कट जाएंगे, लेकिन केवल एक नंबर इसमें होगा जिसका कोई भी पेयर नहीं बनेगा। वह क्या होगा आप गेस कर सकते हो? वह नंबर हमारा होगा साइन स्क्वायर 45, वह मिडिल टर्म होगा। टोटल 90 टर्म्स हैं तो इसमें मिडिल टर्म कितना होगा? साइन स्क्वायर 45। इसका कोई पेयर नहीं बनेगा। तो हमको पता चला इसका पेयर कितने बने? 22 पेयर बनेगा, सबका मान 1 हो जाएगा। और एक पेयर नहीं बनेगा, वह कौन सा होगा? साइन स्क्वायर 45 का। तो साइन स्क्वायर 45 का मान कितना हो जाएगा? 1/√2 का होल स्क्वायर। अब उसके पहले हमको कितना है? उसके पहले -2 है, इसको सॉल्व करना है। तो यह -2 यहाँ पे घटा देते हैं हम। तो जरा इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? यह 22 और यह कितना हो जाएगा? 1/2। तो 44 1 45 बटा में 2 माइनस में 2, यह कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 41 बटा में कितना? 2। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहला। ठीक है, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें केवल और केवल आपको जो इसमें परेशानी होगी वह यहाँ से होगी कि यह आपको नंबर ऑफ टर्म्स या कितने पेयर बनेंगे यह निकालना। अब देखो यह तो हुआ हम सीरीज से, लेकिन थोड़ा सा हम लॉजिक लगाते हैं कि नंबर सिस्टम हमने पढ़ रखा है। हमको पता होता है कि अगर 1 से 10 के बीच के नंबर की बात करें तो कितने नंबर्स होंगे? 1 से 10 तक 10 नंबर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर हम कहें कि 1 से 9 तक कितने नंबर होंगे? आपको होंगे 9 नंबर होंगे। अब इसी तरह से अगर हम बात करें 101 से लेके 89 नंबर के बीच की बात करें, अगर एक को भी इंक्लूड करने के कितने नंबर होंगे? 90 नंबर होंगे टोटल। क्लियर है? तो 1 से लेके अगर 89 के बीच में अगर हम बात करें तो सॉरी कितने हो जाएंगे? 89 होंगे। अब 89 हो गया। अब थोड़ा सा बात करो, अगर हमको मान लो 1 से लेके अगर हम 10 के बीच में अगर 8 नंबर देखें तो कितने नंबर होंगे? आपको 1 होगा, 3 होगा, 5 होंगे, 7 होंगे। अगर इन 4 नंबरों की बात करें तो यह कितने टर्म्स हुए? 4 टर्म्स हुए। तो 89 में अगर हम बात करें, जैसे 90 नंबर तक बन रहा है, यानी 7 है ना, 7 के एक आगे चले जाते हैं या चाहे एक पीछे चले जाएं। तो एक आगे चले जाएंगे तो 8, 8 से अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो हमको पता चला टोटल नंबर आप कितने नंबर हुए? 4। तो इसी तरह 89 के एक आगे जाएंगे तो 90, तो टोटल नंबर आप इसमें टर्म कितने होंगे? 45 होंगे। क्लियर हुआ? अब हमको पता चला कि एक यानी अगर हम बात करें 45 नंबर होंगे तो कितने पेयर बनेंगे? आप कहोगे सीधी सी बात है, 44 नंबर होंगे जिनका 2-2 का पेयर बनेगा, 22 पेयर बनेंगे और एक नंबर हमारा 45 छूट जाएगा। तो वह क्या होगा? उसको हम उसका वैल्यू हमको पता है 1/√2, तो उस तरह से हम निकाल लेंगे। इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इसको डायरेक्ट इस प्रकार से करिएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आपको ऐसा नहीं समझ आए तो पहले आप एक बार थोड़ा सा इस तरह समझ लो कि हम इसको सीरीज से कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स वगैरह कैसे पेयर बनाएंगे, उसकी बात करेंगे। तो अब से अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि cos थीटा 78 डिग्री प्लस थीटा माइनस 12 माइनस थीटा, तो ये तो दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। भाई इसको अगर 10 थीटा प्लस, देखो इसको अगर हम 78 प्लस थीटा इसको a मान लें और इसको b मान लें, 12 डिग्री माइनस थीटा, देखो इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 90 डिग्री और थीटा कट जाएगा, यानी a प्लस बी बराबर कितना हो गया? 90। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर एक दूसरे के बराबर होंगे तो ये इनका मान कितना हो गया? 0 कट जाएंगे। अच्छा, इसी तरह देखो यह 76 है और 23 है और यहाँ माइनस थीटा, यहाँ प्लस थीटा, तो थीटा कट जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 90। तो यानी और यह भी माइनस प्लस में है तो यह भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। और इसमें गुड़े में 1053 इंटू 73 है, यानी पूरे एक्सप्रेशन का मान कितना हो जाएगा? 0। यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ें। तो इसमें केवल हमको क्या करना था कि बस सेक थीटा यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अब इस प्रकार पे तो हमने कम से कम 10 क्वेश्चन कर लिए, यानी अब तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि tan x प्लस वाई डॉट tan x वाई गुड़े tan x माइनस वाई बराबर 1, तो हमको बताना है tan 2x प्लस 3 का वैल्यू बताना है। ठीक है, इसको अगर हम लिखें tan x प्लस वाई और इसको इधर भेज देंगे तो 1/tan माइनस 1/tan x माइनस वाई, और यह इसको अगर हम लिखेंगे तो यह कितना हो जाएगा? काट x माइनस वाई। चाहे इसको tan में बदल लें चाहे इसको काट में बदल लें, तो इसको tan में बदल लेते हैं। tan में कितना हो जाएगा? tan 90 माइनस यानी π/2 माइनस कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। सॉरी, इसको अगर हम tan में बदलना चाह रहे हैं ना, तो या इसको हम ऐसा कर सकते हैं, या इसको ही tan में ठीक है बदल देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? tan माइनस x माइनस वाई हो जाएगा ना। ठीक, x माइनस वाई। क्यों? क्योंकि इसको देखो ब्रेक करोगे तो यह काट हो जाएगा, काट x माइनस वाई हो जाएगा, तो बात वही हुई। अब यहाँ से अगर tan हटा दें तो x प्लस वाई बराबर यहाँ पे कितना मिला? 90 माइनस x माइनस वाई, तो y क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो
तो वाई से वाई कट जाएगा और यहाँ माइनस एक्स इधर आके 2x हो जाके एक्स बराबर कितना होगा 45 डिग्री। तो बस हमको इसका मान बताना है, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 3 पचे 45 है ना, तो 15 दूनी 30, 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहला। आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल्स टू 1, देन द वैल्यू ऑफ tan 3 थीटा का मान बताना है। सिमिलरली अगर इस प्रकार से हम इसको भी अप्रोच करें तो ये कितना हो जाएगा cot 4 थीटा, और इसको हम tan में कन्वर्ट कर लें तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 4 थीटा, और यहाँ से कितना मिला 2 थीटा बराबर 90 माइनस 4 थीटा, थीटा इधर लेते आएंगे 6 थीटा, तो 15 छक्का 90। तो tan 3 थीटा का मान बताना, tan 45 का मान कितना हो गया 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि cot 10, cot 20, cot 60, cot 70, cot 80 का मान बताना है। तो देखो भाई ये कितना हो जाएगा, यह cot 10 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 80, tan 80 cot 80 कट जाएगा, यानी यह कट गया। यह cot 20 है, इसको लिख सकते हैं tan 60, यह cot 70, और यह कितना हो गया cot 70, तो cot 70 और tan 70 कट जाएगा, तो बचेगा कितना cot 60। तो cot 60 का मान कितना हो जाएगा 1/√3। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? 4। ठीक है, आसान क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन देख रहे हो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, इसी में हमारे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसीलिए मैंने बोला था कि आपको इसका कन्वर्जन बिल्कुल फास्ट आना चाहिए, आप देखते ही आप इसको देख सको, देखते ही बता सको कि अच्छा यहाँ पे इस तरह यह नंबर हुआ है। और ये बहुत आसान भी है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत टफ काम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमको दिया कि ABC आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन पुट द फॉलोइंग इन करेक्ट रिलेशन, यानी इन चारों में से कोई एक गलत है। देखो हमको पता है कि कोई अगर एक ट्रायंगल ABC है, यानी एक ट्रायंगल्स के सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स यानी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180। आप कहोगे A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा पाई। ठीक है, तो अगर हम A प्लस बी बराबर लिखें, ये कितना हो जाएगा पाई माइनस सी। अच्छा, दोनों तरफ अगर हम मान लो साइन ले लें तो ये कितना हो जाएगा साइन, या इसको ऐसा करते हैं हम दोनों तरफ पहले पाई से 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से अगर डिवाइड कर लें, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे A प्लस बी बाई 2 सी बाई 2, 2 से डिवाइड कर लिया। तो इसको अगर हम लिखें, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, तो इसको लिख सकते हैं कि साइन A प्लस बी बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा साइन, यह कितना हो जाएगा पाई बाई 2 करोगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, या पाई बाई 2 रख दो और माइनस सी बाई 2 कर दो। तो ये बताओ कितना हो जाएगा 90 है ना, ये पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री होता है। तो 90 माइनस सी कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा कास सी बाई 2। तो यानी ए साइन A प्लस बी बाई 2 अब बराबर कास सी बाई 2, तो यानी पहला तो सही है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ हम क्या करते हैं कॉस ले लेते हैं। दोनों तरफ अगर हम कॉस ले लेंगे तो यह कितना हो जाएगा कॉस A प्लस बी बटा 2, और कॉस अगर आपको पाई बाई 2 से दिक्कत हो रहा है इसको 90 डिग्री लिख दे रहे हैं साई सी बाई 2, तो यह कितना हो जाएगा साइन सी बाई 2, तो यानी दूसरा भी सही है। अब अगर हम दोनों तरफ tan ले लेते हैं, तो tan अगर ले लें देखो कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा tan A प्लस बी बाई 2 अब बराबर यह कितना हो जाएगा tan 90 माइनस सी बाई 2। तो बताओ यह कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा हमारा काट सी बाई 2। तो ठीक है, यानी यहाँ पे देखो यह सेक वाला तो नहीं आएगा, ये हमको देखते ही पता चल गया। अगर आप इधर काट ले लो दोनों तरफ, इसको क्या लिख सकते हो, इसको चाहो तो लिख लो काट सी बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा कॉट, इसको लिख सकते हैं हम, इसको tan में बता देते हैं, इसको काट में बता देते हैं, आपस में कन्वर्जन कर लेते हैं। ठीक है, या देखो इसको ऐसा कर निकाल ही देते हैं पूरा। अब दोनों तरफ हम यहाँ से कॉट ले लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट A प्लस बी बाई 2 बराबर में कितना हो जाएगा कॉट 90 माइनस सी बाई 2। तो इसको बराबर कर देंगे, देख कितना हो जाएगा tan सी बाई 2, और यह कितना कॉट A प्लस बी बाई 2 बराबर tan सी बाई 2, यह भी हो जाएगा। तो ये तो मान लो आप देख के बता सकते हो कि tan और sec में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि साइन का कन्वर्जन कास में, कास का कन्वर्जन साइन में होता है। देखो साइन का कॉस में, कॉस का साइन का कॉस में, टैन का किस में होता है, टैन का कॉट में या कॉट का टैन में होता है। तो यानी यह भी गलत होगा। जो हमारा आंसर आ गया तीसरा, यह तो आप देख के बता सकते थे कि इसमें कौन सा आंसर होगा तीसरा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि द वैल्यू ऑफ 152 साइन 30 प्लस 2 कास स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 साइन 30 डिग्री प्लस 4 कास 45 डिग्री साइन 30 और कास 45, यानी साइन 30 और कास 45 रिपीट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एक, अगर हम इसको ध्यान से समझें तो यहाँ पे देखो साइन 30 आया
उसके बाद साइन 30 यानी 3 साइन 30 आ रहा है। अच्छा ठीक है, यानी जो 30 है वो हमारे क्या ऑड नंबर पे आ रहे हैं। देखो साइन 30, फिर 3 साइन 30, फिर अगला कौन सा आएगा 5 साइन 30 से लेके कहाँ तक जा रहा है 17 साइन 30 तक। और 45 वाला वो पॉजिटिव, वह इवन नंबर पे आ रहा है 2 cos 45, ठीक है 2 cos 45। और अगला कौन सा आएगा 4 पे आएगा तो 4 cos 45। और अगला लास्ट कौन सा आ रहा है 18 cos 45। तो इसका हमको मान बताना है। तो क्या होगा कि परफेक्ट इंटीजर होगा या इरेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। अगर हम लिखें साइन 30, अगला बनेगा कितना 3 साइन 30, अगला कितना बनेगा 5 साइन 30, इस तरह से होते होते कहाँ तक 17 टाइम्स साइन 30। इसको अलग लिख लेते हैं प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 4 cos स्क्वायर 45 प्लस यह नंबर कहाँ तक जाएगा, यह हो जाएगा 18 cos स्क्वायर 45। अगर आप चाहो तो इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो 1 2 3 4 4 करके कहाँ तक बन जाएगा 9 तक। तो यानी हमको पता चलेगा टोटल कितने टर्म्स होंगे, इसमें 9 होंगे। या आप ऐसा भी देख सकते थे कि 17 है ना, 17 के बाद एक नंबर कितना होगा 18, 18 का आधा कर देंगे तो 9। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 9 हो गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 9 हो जाएंगे। तो साइन 30, अब इसमें से अगर हम साइन 30 का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 कॉमन ले लो तो पहले में कितना मिलेगा 1, दूसरे में इंटीजर कितना है 3, फिर कितना है, फिर आपका कितना होगा बताइए 5, फिर इस तरह से कहाँ तक 17 तक। और यहाँ पे हमने बोला 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो और cos 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर है ना तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 भी बाहर कर लो तो यह मिलेगा हमको 1 2 3 से लेकर कहाँ तक 9 तक। इनको ऐड कर लो कितना हो जाएगा बताइए, यह हो जाएगा आपका 1/2। और यह हमारा ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर का सम क्या कितना होता है बताइए। अच्छा एक काम हम इसमें कर सकते थे कि देखो यहाँ पे क्या है हमारा ऑड नंबर आ रहा है 1 3 5 7, और अगर इसमें देखो यहाँ पे इवन नंबर आ रहा था ना 2 4 6 7 8, तो इनको अलग अलग ऐड करने से अच्छा तरीका है कि देखो यह पूरा एक ही में है, ठीक है। इनको अलग अलग क्यों ऐड करें, हम इतना मेहनत क्यों करें। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ से हमने 1/2 कॉमन लिया, यहाँ से हम ऐसा करते हैं 2 कॉमन लेते ही नहीं है, 2 को हम अंदर रहने देते हैं। देखो इसका क्या फ़ायदा होता है, 2 को रहेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 4 से कहाँ तक लेके 18 तक। तो हमको पता चल गया इसमें ऑड नंबर होगा, इसमें इवन नंबर होगा, तो पूरे से 1/2 कॉमन ले लो। आप बाहर कितना है, बाहर 152 है, इसको भी रहने देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कहाँ तक हो जाएगा 18 तक हो जाएगा। और इसका सम कितना हो जाएगा बताओ, इसका सम हो जाएगा 1/2, इसका सम हो जाएगा 18 गुणे में पहला टर्म्स और लास्ट टर्म, ठीक है। यन प्लस 1 तो कितना हो जाएगा बताओ, यन हो गया 18, नंबर ऑफ टर्म्स 18 हो गया, यन प्लस 1 कितना हो जाएगा 29। यन प्लस 1 की वैल्यू 18 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सम निकाल रहे ना, एस एन बराबर कितना होता है n/2 यन प्लस 1/2। सम आप इसको n-2 हटा देते हैं, सम आप फर्स्ट इंटीजर नंबर से 10 या यन इंटीजर नंबर का फार्मूला होता है, यह तो आपको याद होगा। तो इसको डायरेक्ट हमने अप्लाई कर दिया तो कितना मिलेगा, इसको अगर और नीचे सिंप्लीफाई कर लें तो यह 152 1/2 इंटू 18 गुणे 19 बटा में कितना हो गया 2। सॉल्व कर लो, 2 दूनी 4, 4 से काट देंगे 4 3 या 12 और 4/32 38 गुणे 18 गुणे 19। अब यह बताना हमको, यह हो जाएगा कितना, इसको हम लिख सकते हैं 19 का होल स्क्वायर, 19 दूनी 32, 19 दूनी 38, और यह हो जाएगा कितना 18 दूनी 36, यानी यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। 36/6 का हो जाएगा, 19 किसका होगा, यानी 19 गुणे 6, इसका मान जो आएगा 19 गुणे 6 का। अगर हम इसको एक स्क्वायर बनना है तो यह नंबर बनेगा। तो हमसे क्या पूछा है कि पूर्णांक परंतु पूर्ण वर्ग नहीं, गलत, पूर्ण वर्ग बनेगा। परिमेय संख्या परंतु पूर्णांक नहीं, गलत, यह भी। एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, एक इंटीजर है जो ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर। आप देख रहे हो ना यहाँ पे हमारा नंबर कितना आ रहा है 38, तो इसको हमने बोला कि 19 गुणे 2 कर दिया और 18 गुणे 19, यह कितना हो जाएगा 19 का होल स्क्वायर इंटू 6 का होल स्क्वायर 36, यानी यह एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अच्छा क्वेश्चन था। बेसिकली इसमें आपको बस केवल क्या है, अरेंज करना चाहिए, आना चाहिए था। और अगर अब इस तरह से हम करते तो पहले एक बार इनका सम निकालते हैं, फिर इनका सम निकालते हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता कि देखो अब एक बार 1/2 करते हैं तो n/2, यन का कितना टर्म्स है 9/2, 2a, तो पहला टर्म्स है 2 प्लस n-1, यहाँ पे हमको मालूम 9 दिया है, और कितना गैप बन रहा है 2 का गैप बन रहा है, तो गुणे 2, ठीक है। फिर इनको हम ऐड करते हैं, तो इतना करने से अच्छा कि हम दोनों ने एक साथ में इनको ऐड कर लिया। आगे बढ़ेंगे, और ये अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद समाप्त करते हैं वीडियो को। अगला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री से लेके कहाँ तक जाना है हमको, 90 डिग्री, तो इसका मान बताना है। अब देखो इसमें हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे एक पीछे क्वेश्चन आया था, हमने बताया था कि अब देखो इसको कैसे करेंगे। यह हो गया साइन स्क्वायर 5 डिग्री, फिर यह कितना हो गया साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब मुझे बताइए इस तरह से 5 का गैप बन रहा है, तो थोड़ा सा अब 90 के पहले कुछ नंबर देखते हैं, या 85, तो 85 के पहले कितना रहा होगा, 80 रहा होगा। तो यह रहा होगा साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री या π/2। तो बताओ साइन स्क्वायर 80 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको कास स्क्वायर 10 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं कास स्क्वायर 5 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते हैं साइन या कास स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90 है ना, तो इस साइन स्क्वायर 90 को साइन स्क्वायर 90 रहने देते हैं, ठीक है। फिर इसको कन्वर्ट करने का तो हमको कोई फ़ायदा नहीं है, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री। नहीं तो इसको कन्वर्ट करोगे तो यह कास स्क्वायर 0 हो जाएगा, तब भी उसका मान एक ही होगा। तो देखो इस 90 को छोड़ के बाकी हमारा कितना पेयर बनेगा, देखो अब यह आपको सोचना होगा। एक बनेगा किसका 5 का बनेगा, इसी तरह 10 का 10 का बनेगा, 15 का 15 का बनेगा, और याद रखिए जो मिडिल टर्म होगा साइन 45 का, इसका कोई पेयर नहीं होगा। यानी यहाँ पे हमारे दो पेयर नहीं बनेंगे, एक 45 का नहीं बनेगा और एक 90 का नहीं बनेगा। तो अब बताना है आपको कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, यह हमको फाइंड आउट करना होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ठीक है। तो अब इसको हम डायरेक्ट करते हैं, बताइए कितना होगा। या देखो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, याद करिए, उसमें हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ फैक्टर डिसाइड करने के लिए, तो इसे 5 का फैक्टर डिसाइड करना होता था। अगर हमारा मान लो 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखा तो इसमें कितने फैक्टर होते थे, हम सीधा 5 से डिवाइड कर देते थे, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमारा 90 नंबर तक है, 5 से लेकर स्टार्ट हो रहा है 90 तक है, या आप ऐसे समझ लो कि अगर 1 से लेकर 10 तक देखें तो एक नंबर 5 आएगा, एक नंबर 10 आएगा। तो बताओ कितने बार 5 आया, 5। अब जो हाईएस्ट पावर है 10 है, उसको 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 2, तो 2 बार आ गया। इसी तरह 90 तक आया, कितना होगा 18 25 90, 18 बार आया होगा, 5 5 5, ठीक है। 5 का जो ये मतलब 5 10 15 या कितना बार आएगा, 18 बार आएगा। तो 18 बार आया, और हमको पता चला कि एक 45 का और एक 90 डिग्री का पेयर नहीं होगा, तो बचे कितने 16। अब यानी 16 नंबर हो गया यह, और 16 में अगर हमको पेयर बनाना है, एक कास 5 का, एक कास साइन स्क्वायर 5 का और कास स्क्वायर 5 का, तो ये कितना हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा। तो यह 8 हो जाएगा, और यह जो पेयर बनेंगे इनका मान कितना होगा 1 होगा भाई। साइन स्क्वायर 5 प्लस कास स्क्वायर 5 का मान 1 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 45 का मान कितना हो जाएगा 1/2, प्लस साइन स्क्वायर 90 का मान हो गया 1/2, ये कितना हो गया 9 सही 1/2। तो इसका आंसर कितना आ गया 9 सही 1 यानी 9 सही 1/2। अच्छा देखो जिनको इस तरह से नहीं समझा उनके लिए बिल्कुल बेसिक्स देख लो एक बार कि टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की वैल्यू कितना 90, पहला टर्म कितना 5, एन माइनस 1, डिफरेंस कितना 5 का, तो ये 5 से 5 कट गया, एन बराबर कितना आ गया 18। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि टोटल नंबर इसमें टर्म कितने होंगे 18। 18 में हमको पता है कि साइन स्क्वायर 90 और एक साइन स्क्वायर 45 वाला, यह इसका कोई पेयर नहीं बनेगा, या इनको कहो तो यह एक दूसरे से, यानी इनका पेयर बनाने का हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा, इनका मान हमको पता डायरेक्ट। तो बचे कितने 16, तो 16 में अगर पेयर बनाओगे तो बटा 2 कर दोगे, यानी 8 8 का 8 पेयर बनेंगे, ठीक है भाई। 16 नंबर है तो 2 2 का पेयर बनेगा, तो कितना बन गया 8 पेयर बन गए। तो इनका मान कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 प्लस कास स्क्वायर 5 बराबर 1, साइन स्क्वायर 10 प्लस कास स्क्वायर 10 बराबर 1, तो यानी 8 बार ऐसे बनेगा, तो 1 1 1 कितना 8 बार, इनका मान कितना हो गया 8। 45 का मान कितना होगा 1/√2 स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा, 90 का 1 हो जाएगा, इनको ऐड कर लिया तो 9 सही 1/2 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अब आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। और बेसिकली देखो यह आपके जो सीरीज है ना, सीरीज का आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेक किया जा रहा है। यहाँ पे आपसे कोई ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यह आपसे सीरीज का पूछा जा रहा है कि आप निकाल सकते हो कि नहीं, नंबर ऑफ टर्म से कितने होंगे, कितने पेयर होंगे। और ये तो आपको इसको कई तरीके हैं, एक तो हम नंबर सिस्टम में जैसे हमने नंबर ऑफ फैक्टर सीखा वहाँ से निकाल सकते हैं, एक बिल्कुल कॉमन सेंस से हम निकाल सकते हैं। अगर जिस बच्चे ने कभी भी सीरीज नहीं पढ़ा होगा तो वह भी कर सकता है कि अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस है कि अगर 1 से 10 के बीच में हम करें तो कितने नंबर 5 के आएंगे, तो 2 बार आएंगे, ठीक है। तो हम उस तरह से भी इसको अप्रोच कर सकते हैं, या नंबर ऑफ फैक्टर जो निकालते हैं तो उस तरह से निकाल सकते हैं। बाकी सीरीज हमारे सामने तो है ही है। तो ठीक है, इस वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं। अब अगली वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। अभी काफ़ी क्वेश्चन बचा हुआ है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ढेर सारा क्वेश्चन लिया है ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो, ठीक है।
तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।